बाल दिवस सप्ताह और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि 26 दिसंबर को आपकी छुट्टियां होंगी, तो उस समय पर बहुत सी जगहों पर ऑनलाइन मोड में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसी क्रम में कुछ एक्टिविटीज़ पूरे सप्ताह भर चलेंगी। उन एक्टिविटीज़ में आप सभी जो है भाग ले सकते हैं। अलग अलग शिक्षकगण आपको बता देंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब आयोजित होंगी। और आज जो एक्टिविटी है इसके अंदर वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन हु गॉट द प्राइम मिनिस्टर ब्रेवरी अवार्ड, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो मिलते हैं, कब मिलते हैं शायद आपको पता होगा। कब दिए जाते हैं पता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यानी 26 जनवरी के अवसर पर भारत सरकार जो वीरतापूर्वक कार्य करते हैं बच्चे, उनको ये पुरस्कार देती है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित भी किया जाता है। तो कुछ स्टोरीज आपके सामने हमारे लाइब्रेरी सर इस मौके पर रखेंगे, और ये जो दिन है ये क्यों मनाया जा रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। धन्यवाद। बालक सप्ताह है, वीर पुरस्कार सप्ताह है, ये 17 से लेके 26 तक चलेगा। इससे पहले हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह चला था 14 नवंबर से 21 नवंबर तक। उसमें कई प्रतियोगिताएं हुई थी, बच्चों ने भाग लिया। तो जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए उनके नाम में बोल रहा हूँ, आप उनका तालियों से सम्मान करेंगे। 14 तारीख को कहानी लेखन प्रतियोगिता थी, इसमें प्रथम आई है ब्रिजेश कुमारी क्लास 11th, द्वितीय स्थान कान्हा 8वीं, द्वितीय स्थान कान्हा 8वीं। तो अब बजाने की है, जब बजाओगे नहीं। और 18/11 को कविता लेखन था, उसमें प्रथम सपना गुजर 8वीं, द्वितीय प्रियांशी भास्कर 8वीं। 19/11 को बुक जैकेट पेंटिंग कंपटीशन था, उसमें प्रथम आई निधि 7th, द्वितीय नेहा कुमारी 7th। 20 तारीख को स्लोगन लेखन प्रतियोगिता थी, इसमें फर्स्ट स्थान आया अमन कुशवाहा 9th, द्वितीय आस्था 8वीं। और 21 तारीख को निबंध लेखन प्रतियोगिता थी, इसमें प्रथम ब्रजेश कुमारी और द्वितीय मुस्कान 11th। सभी आ जाओ, आगे आ जाओ, एक बार सभी आगे जाए। पहाड़ों से और लोग जुड़े रहते हैं, वो दौड़ के आए और तब तक ट्रेन ने उसको लहूलुहान कर दिया, लेकिन वो उसने अपने भाई को बचा लिया। ये अद्वितीय साहस था उसका। इसके लिए उसको दिल्ली लाए। एक बार एक हॉस्पिटल मना कर दिया, हम एडमिट नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन थोड़ा खराब हो गई थी। लेकिन फिर उसने, उनके पेरेंट्स ने, सतपाल महाराज जो उस समय के पर्यटन मंत्री थे, उससे संपर्क किया, इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, उसको हॉस्पिटल में ले नहीं रहे। तो उन्होंने फोन किया, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, 1 लाख रुपए की एड दी। बच्चों, ऐसे बच्चे जो विशेष परिस्थिति में विशेष निर्णय लेके थे, अपनी लाइफ, आपकी जान को खतरे में डाल करके जब कोई कार्य करते हैं, उसको अद्वितीय साहस की बात कहते हैं। उसके लिए ये अवार्ड मिलता है। इसका चयन जो होता है, ये यहाँ से जो सूचना आती है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भेजता नाम कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2 बच्चों ने ऐसा घटना किया। जैसे कि एक बस में आग लग गई, बस पलट गई, बस जिधर खिड़की खुलती है उधर से गिर गई और उसने आग में पकड़ ली, धुआं होने लगा। तो एक बच्चा दौड़ के गया आगे और उसने आगे का शीशा तोड़ दिया लात से, घूसों से, और सबको बाहर निकाला। 40 लोगों को बाहर निकाला उसने। 40 लोग उसकी प्रशंसा करने लगे कि अगर आप नहीं होते तो हम इसके अंदर जल जाते। तो उसके अद्वितीय साहस ने उसको ये अवार्ड दिलाया। एक बच्चा केरल का था, वो कहीं वहां खेल रहा था, उधर बाढ़ आ गई, नदी थी, नदी में पुल था, पुल भी डूब गया, पुल की कुछ भी रूपरेखा नहीं थी। और उधर से एक एम्बुलेंस लेकर के उसके परिवारजन 6 लोग, एक मृत लेडीज को लेकर के हॉस्पिटल से लौट रहे थे, उनको अपने घर जाना जरूरी था। अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उस लड़के ने साथ दिखाया कि मुझे पता है कि पुल कहाँ है। वो अंदर तक गया उनके साथ और उस एम्बुलेंस को क्रॉस कराया, उसने खुद की जान खतरे में डालकर, उसको अवार्ड मिला। तो बच्चों, इस तरह के जो साहस कार्य करते हैं उनको ये अवार्ड मिलते हैं। आप भी, ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट अचानक आग लग जाए। एक आसाम की घटना है, आसाम में एक बच्चा अपने घर के ऊपर छत पे बैठा हुआ था सर, और अचानक पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक था, फायरिंग शुरू हो गई। वो ऊपर से कूद गया और नीचे कूदा, पैर में चोट आ गई। उसके बाद भी उसने अपने माँ बाप और अपनी बहन, 2 बहन छोटी थी, उनको बाहर निकाला। तो ऐसे कार्य जो करते हैं उनको वीरता पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार।
2024 में 19 बच्चों का चयन हुआ है पूरे देश से। पूरे देश के बच्चों के नाम जाते हैं, वहां एक कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी, वो देखती है किसने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया, कहाँ आग से बचाया लोगों को, कहाँ पानी में डूबते से बचाया, कहाँ जो है उसने और मदद की। तो वो मदद जो है वो आपकी जो साहस कार्य आप करते हैं उसके लिए नाम मिलता है। एक मेडल 1 लाख रुपए, इसमें जो प्राइज है वो एक मेडल है। ये बच्चों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। उनकी उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच होती है। 31 जुलाई को जिन बच्चों की उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच में है, तो अगर वो कोई कार्य ऐसा करते हैं तो उनको ऐसा नहीं सिचुएशन बनाई जाती है, सिचुएशन बन जाती है। एक खिलान में बैठे, खिलान बच्चे अंदर परवाह बैठा है और आग पकड़ गए, खिलान चारों तरफ से आग से करके, और उसमें अगर बच्चे ने कोई ऐसा कार्य किया, सबको बचा लिया, तो वो साहसपूर्ण कार्य कहलाते हैं। तो ये इसके लिए मिलता है। दूसरी बात, विद्या लक्ष्मी सर ने बता दिया। विद्या लक्ष्मी जो है वो एक लोन है, एजुकेशन लोन है, और 8 से 8 संस्था है, सर ने बता दिया पहले से। उनको लिस्टेड संस्था है, उनमें आप अगर एडमिशन पाते हैं, जैसे नवोदय में आपको एडमिशन पाया, फ्री ऑफ एजुकेशन मिली, ऐसे ही अगर आप उनमें भी एडमिशन पाते हैं तो आपको बिना गारंटर के लोन मिलेगा। 10 लाख तक का लोन मिलता है। जिनकी आय 4.5 लाख है उनको तो 4.5 लाख तक है, उनको तो ब्याज फ्री। जिनकी 8 लाख तक है उनको 3% की छूट है, और जिनकी 10 लाख तक है, वो उस 8 लाख से ऊपर है, उनको ब्याज तो देना पड़ेगा, लेकिन कोई गारंटर की जरूरत नहीं होती। तो ये तुम्हारे जैसे नवोदय टेस्ट के लिए किया आपने, ऐसे अगर आप प्रयास करते हैं अच्छी संस्थाओं में, टेस्ट के लिए टेस्ट लगता है, उसमें टेस्ट लगता है, टेस्ट एडमिशन है। अगर आपका नाम वहां आ जाता है और आप पोर्टल खोलते हैं, सर ने बताया जैसे पोर्टल बना दिया है, पोर्टल पे आप लिंक करते हैं, आप रजिस्टर करते हैं और आप एग्जाम में पास हो जाते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ गारंटर वो लोन मिलेगा, उससे आप अपनी पढ़ाई रख सकते हैं। धन्यवाद। वीर बाल दिवस कार्यक्रम का समापन राजगाट के साथ। अपना विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं अंजलि, कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। युवा शक्ति किसी भी देश की वह ताकत है जो उसके भविष्य को बदल सकती है। युवाओं में अधिकतर संख्या छात्र छात्राओं की है जो उसके भावी जीवन में विद्या रूपी शक्ति का अर्जन कर रहे होते हैं। बड़ी खेत की बात है कि युवाओं के वर्ग में भी दिग्भ्रमित हो रहा है, और साथ ही में उनको अपनी असुरक्षितताओं का भी एहसास हो रहा है। युवा शक्ति अपनी अनुशासन का पालन इसी कारण की वजह से नहीं कर रही है। तो ये प्रश्न उठाया है कि आज जो है युवा अपने मार्ग से, लक्ष्य से भटक गया है। ठीक है, वो क्यों भटक गया है, क्या कारण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं आकांक्षा को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहूँगा। युवक परिवार समाज अथवा देश की रीढ़ी होती है। युवावस्था मधु के समान है, यही साधना की सच्ची अवस्था है। इसी अवस्था में युवा वर्ग शक्ति का संचय करते हैं। युवकों के पास चुनौतियों से जूझने का असली बल होता है, जो स्वार्थ के ऊपर उठी होती है। छात्र किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ने वाले शक्ति स्रोत होते हैं। उनके मन में प्रफुल्लता, उत्साह, साहस और काल्पनिकता का डेरा होता है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। यदि उनकी शक्ति को उचित दिशा की ओर धकेला जाए तो वह समाज को नई शक्ति देने की क्षमता रखते हैं, देश को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात। अब प्रियांशी अपने विचार प्रस्तुत करें। यदि इनकी शक्ति को विपरीत दिशा मिली तो ये विध्वंसक बन बैठते हैं और अराजकता एवं अनुशासनहीनता का साम्राज्य फैला सकते हैं। गति दी है। कंस के अत्याचारों से जब मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्र दुखी थे, तब युवा कृष्ण ने कंस का वध किया था। युवा क्रांतिकारियों ने ओछी राजनीति का पाठ नहीं पढ़ा था। समाज और देश इनके लिए सर्वोपरि थे। स्वामी विवेकानंद ने युवावस्था में ही आध्यात्मिक जगत में भारत का मस्तक ऊंचा किया था। विश्व का इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि युवाओं की प्रतिभा अतुलनीय रही है। उनके कार्यों ने समृद्धि के नए द्वार खोले हैं और उनके मस्तिष्कों ने संभावनाओं के नए आयामों की रचना की है। फ्रांस के लुइस ब्रेल ने 15 वर्ष की आयु में अंधों के लिए ब्रेल लिपि की खोज कर ली थी। आइंस्टाइन ने 16 वर्ष की आयु में सापेक्षता के सिद्धांत को ढूंढा था। न्यूटन ने अपने जीवन के 23वें वर्ष में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को खोजा था। युवा की परिभाषा सरल सुगम नहीं है। युवा में असीम साहस होता है। युवाओं के विकास के लिए उत्तम शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। यह कर्तव्य सरकार का है कि वे
विकसित करें, जिससे युवाओं को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप उन्नति का अवसर प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद और वीर शिवाजी के देश के युवा आज निराश है। पत्थर में ठोकर मारकर जल निकालने वाली क्षमता रखने वाली युवा शक्ति आज पराजित मनोवृत्ति लिए हुए है। युवा शक्ति आज लगातार टूट रही है, बिखर रही है। देश के राजनीतिज्ञों की गिद्ध दृष्टि युवा शक्ति को तोड़ने में लगातार लगी हुई है। विद्यालयों में हिंसा का तांडव और कुर्सियां मेज दरवाजे तोड़ना एक सामान्य घटना बन चुकी है। देश की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में युवा शक्ति के बिगड़ने की अनेक कारण प्रमुख कारण हैं, जैसे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण होना, नैतिक शिक्षा का अभाव, राष्ट्रीय चेतना में। आज आवश्यकता है युवा शक्ति को दिग्भ्रमित होने से बचाने की। आज आवश्यकता है कि बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे प्रेरणा स्रोतों की जो कि युवा शक्ति की क्षमताओं को उचित प्रवाह दे सके। को सही दिशा में लाने के लिए शिक्षा में सुधार करना बहुत जरूरी है। शिक्षा ऐसी हो, नैतिक मूल्यों एवं मानवीय मूल्यों से भरपूर हो और उनमें युवाओं को लक्ष्य दिखाए जाए और शिक्षा रोजगार पूरक हो, जिससे कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता न हो। इस राजनीति संपर्क में आने से छात्र अपने उद्देश्यों में भटक रहे हैं। उनमें विद्रोह करने वाली भावना पनप रही है। उनमें विद्रोह पनपने वाली भावना। युवाओं के मनोविज्ञान को समझते हुए हमें युवाओं को तंदुरुस्त शिक्षा दी जाए तथा इस बात का ख्याल रखा जाए कि युवाओं को सुविधा प्राप्त की जाए। जब युवाओं की शक्ति का प्रगति पर चलती हो रहेगी तो यह हमारे देश के लिए बहुत काम आएगी तथा सृजनात्मक कार्यों में भी प्रयोग की जा सकती है। युवाओं की शक्ति का प्रयोग राष्ट्र निर्माण के लिए हो, इसलिए हमारे देश के भाग्य विधाताओं से हमें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वे दूरदर्शिता से काम लेते हुए युवाओं के प्रति स्नेह, संयम, सहानुभूति व प्रोत्साहन से काम लें तथा युवाओं को भी अपने लिए यह सोचना चाहिए कि वे किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, बल्कि देश की एक ताकत है। अगर युवा मजबूत रहेंगे तो हमारा समाज मजबूत रहेगा और समाज मजबूत रहेगा तो हमारा देश। जय हिंद, जय भारत। के पेड़ों से निरंतर तू लड़े जा, यदि ना देता साथ कोई तो अकेला ही बढ़े जा। आज अपनी पद का वस्तु स्वयं निर्माण करना, क्यों पतन की हो जाता सीख ले उत्थान करना। जय हिंद, जय वासुदेव।